ओके, सो हम इंडस्ट्रियल गुड्स की बात कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो वाले गुड्स हैं जो कि आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको आप प्रोसेस करेंगे। जैसे कि आपने मेटल की शीट ले ली है, तो एक आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गवर्नमेंट ने एक्सट्रैक्शन के लिए एक प्लेस दे दिया है कि आप वहाँ से सारा का सारा आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो आयरन एक्सट्रैक्ट किया एंड देन आपने उसे निकालने के बाद उसको प्रोसेस करके एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर दिया आयरन की। सो अब ये शीट जो है ये कौन खरीदेगा? ये शीट वो खरीदेंगे जो कि कार मैन्युफैक्चरर होंगे या बाइक मैन्युफैक्चरर होंगे, जिन्हें इन आयरन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ताकि तो ये जो कार मैन्युफैक्चरर या बाइक मैन्युफैक्चरर हैं, ये क्या क्या हो गए, ये कस्टमर हो गए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि ये आगे फॉरवर्ड कर सके कंज्यूमर तक के लिए। ऑलराइट, सो दीज आर द इंडस्ट्रियल गुड्स। सो हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की किस किस टाइप के कंज्यूमर गुड्स हैं। तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं: कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड, स्पेशलिटी गुड, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस गुड की। सो कन्वीनियंस गुड आर बेसिकली वो गुड्स जो आपको आपकी रोज़मर्रा की जो काम है उसको करने में मदद करें। जैसे कि आपकी नेसेसरी चीज़ें हो गई कि आपको खाना खाना है, आपको दूध चाहिए, आपको फूड चाहिए। सो ये चीज़ें वो है जो आप रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं। सो क्योंकि आप इसको रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाएंगे? फास्ट मूविंग गुड्स कहलाएंगे। सो इनको हम जनरली जो एक टर्म दिया गया है वो कहलाते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी। तो ये एक पूरा का पूरा सेक्टर है। अगर आप देखो, आईटीसी इसका एक एग्जांपल हो गया। देन उसके बाद आपके लाइक डव हो गया, है ना। सो डव की जो कंपनी है वो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। सो ये जो कंपनियां हैं ये बेसिकली वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो डेली के डेली यूज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम आईटीसी का लेते हैं। पहले आईटीसी क्या करती थी, एक सिगरेट्स बनाती थी। तो सिगरेट्स क्या थी? आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड थी। आपकी डेली डेली लोग आते थे, सिगरेट्स खरीदते थे एंड यूज़ करते थे। देन डेली उसको, तो बेसिकली क्या है, वो फास्टली कंज्यूम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उसको कंज्यूम किया जा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऑलराइट, सो इसमें हमारे पास दो तरह के क्लासिफिकेशन है कन्वीनियंस गुड्स के अंदर। सबसे पहला जो है वो है स्टेपल गुड्स। तो स्टेपल गुड्स वो होते हैं जो आपकी बेसिक नीड्स जो होती है। आपकी बेसिक नीड क्या होगी? आपको पानी पीना है, आपको दूध चाहिए, आपको चीनी चाहिए, नमक चाहिए। सो ये आपकी नीड्स है। नीड्स का मतलब ये है कि इसके बिना आपका काम चलने ही नहीं वाला है। आपको ये आपकी ये मेन ज़रूरत है, आपको इसको पूरा करना ही पड़ेगा, वरना आप ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। सो दीज आर कॉल्ड स्टेपल गुड्स। इम्पल्स गुड वो होते हैं जो आप बिना किसी प्लानिंग के ख़रीद लेते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको रास्ते में जाते जाते एक टॉय पसंद आ गया, या आपको कोई फ्लावर बुके वगैरह पसंद आ गया और आपने एकदम से ख़रीद लिया क्योंकि आपको पसंद आ गया। तो आपने इम्पल्सली इसको काम किया है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, आपको मन करा आपने खा लिया। तो इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, वेफर्स हो गए। सो इस तरह से ये वाले गुड्स क्या कहलाते हैं? इम्पल्स। सो इम्पल्स का अगर मैं जनरल मीनिंग बताऊँ आपको, तो इम्पल्स का मतलब ही यही है कि अचानक से किया हुआ काम, बिना सोचे समझे। सो ये इम्पल्स गुड्स आपके ये वाले गुड्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स के लिए क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, एक प्रायर प्लानिंग करते हैं पहले कि भाई हाँ, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उसको खरीदते हैं। ये भी आपके समहाउ कन्वीनियंस गुड हो जाते हैं क्योंकि आपकी नीड्स हैं, लाइक क्लोथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपने आज ही ख़रीदा और कल आपने फिर दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है इन कंपेयरिंग टू कन्वीनियंस गुड्स से। सो फ्रीक्वेंसी कम होने से मेरा मतलब ये है कि इसको जो ख़रीदा जाता है वो स्लो रेट से ख़रीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी ख़रीदेंगे। एक मे बी आपने इस महीने एक कपड़े ले लिए, अगले महीने आप दूसरे कपड़े ले रहे हैं, फिर कभी कई कई बार तो आपके पापा वगैरह को अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक एक साल चला देते हैं आपके पापा, या आप लोग खुद भी चलाते होंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग मूड। आप एक प्रॉपर शॉपिंग के मूड से निकलते हो, प्रॉपर पैसे ऐसे तैयार करके निकलते हो कि हाँ आज इतना खर्च करना है, ये सब चीज़ें खरीदनी है। सो दीज आर कॉल्ड योर शॉपिंग गुड्स। अच्छा,
अब उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलिटी गुड की। स्पेशलिटी गुड की एक्चुअली बात क्या ही करें, बेसिकली बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। समटाइम्स अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपकी एंटीक हो गए, एंटीक गुड हो गए, और आपने कोई रोल्स रॉयस ख़रीदने जा रहा है या ऑडी वगैरह ख़रीदने जा रहे हैं, तो ये आपके स्पेशलिटी गुड हो गए। और जनरली ये जो स्पेशलिटी गुड हैं ये ख़रीदे किस लिए जाते हैं, ये एक सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड या बहुत ज़्यादा शो ऑफ कह सकते हैं, तो इस तरीके के फॉर्म में दिखाने के लिए किया जाता है। और स्पेशलिटी गुड सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी सोसाइटी में सारे लोग BMW खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए स्पेशलिटी गुड नहीं हुआ। आप उसी 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 सोसाइटी में आप कोई बहुत बड़ी कार लेके आ जाए, जैसे कि मर्सिडीज़ की सब टॉप एंड क्लास ले आए या लंबोर्गिनी वगैरह ख़रीद लें, सो वो आपके लिए स्पेशलिटी गुड होगा। ऑलराइट, क्योंकि दैट इज़ अ स्पेशल थिंग, दैट इज़ अ यूनिक थिंग जो आप खरीद रहे हैं आपके आसपास है नहीं वो सब चीज़ें। उसके बाद अनसॉर्ट गुड। अनसॉर्ट गुड वो वाले गुड्स होते हैं जो कि जिसके बारे में आपको एक्चुअली में पता नहीं है लेकिन वो मार्केट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं बताऊँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है पर आपको ये चीज़ पता नहीं है, राइट। आपको कॉल आएगा, आपको वो उसके बारे में समझाएगा आखिर व्हाट इज़ दैट, तो आप उसको तब खरीदने की कोशिश करेंगे। जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है तब तक आप बिल्कुल नहीं खरीदने वाले उन सब चीज़ों को। सो इंश्योरेंस का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप मैं चाहता नहीं ऐसा कुछ हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप देन आपको हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लग गए, तब आपको पता चलेगा या तब आप उसके बारे में सर्च आउट करना शुरू करेंगे कि आखिर ऐसा कुछ है जिससे मुझे हेल्प आउट हो जाए। तो आपको पता चलेगा कि कुछ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देने पे थोड़ी थोड़ी सी आपको 10 लाख 50 लाख तक का कवरेज मिल जाता है। सो दैट इज़ अ इंश्योरेंस एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आपको वो चीज़ ख़रीदनी भी नहीं होती। जब आपको ज़रूरत होती है तब आप उसके बारे में सर्च करते हैं, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और तब आप उसको ख़रीदते हैं। अच्छा, उसके बाद में अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था, इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन अब तक हमने गुड्स का किया था ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप के गुड होंगे वो, लाइक हम उसको उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से खरीदने की बात कर रहे थे अब तक। अब जो हम बात करेंगे वो उसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि वो कितना लंबा चलता है, राइट। सो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ड्यूरेबल गुड कहते हैं, जो प्रोडक्ट बहुत ही लंबे चलते हैं। जैसे कि आपने एक कार खरीद ली तो आपका ड्यूरेबल गुड होगा, क्योंकि आपने वो कार खरीदी है, वो कार आप एक बार खरीदेंगे, कम से कम आप 5 साल या 10 साल उस कार को चलाएंगे। अदरवाइज़ आप बहुत पैसे वाले हैं और आपके पास इतना पैसा है कि आप फूकना चाहते हो उसे, तो आप खरीदेंगे और बेचेंगे। एनीवेज, सो ड्यूरेबल गुड्स आर वो वाले गुड्स जो कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, 5 से 10 साल चल रहे हैं आपके, या एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है कि वो आपके यूज़ हो रहे हैं, तो आपके वो कहलाते हैं ड्यूरेबल गुड्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा कम चलते हैं, बट दे आर इन अ मतलब एक जनरली एक ठीक ठाक पीरियड के लिए, थोड़ा लंबे पीरियड के लिए चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, जैसे 20 25 30 साल या 100 साल नहीं हो गया, लेकिन हाँ कुछ 1 या 2 3 4 साल तक वो चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गए आपके क्लोथ्स हो गए, अगर आप जैकेट्स की बात करें, और अभी ठंड में सब लोग जैकेट पहन रहे होंगे, तो आप लोग देखना अपने हिसाब से कि भाई कितने कितने साल हो गए इस जैकेट्स को खरीदे हुए। सो दीज आर कॉल्ड योर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देन उसके बाद फर्नीचर हो गए, आपके जूते हो गए, ज्वेलरीज हो गई, ठीक है। सो ये आपके कहलाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो वाले गुड्स जो बेसिकली आपको बहुत जल्दी खरीदने पड़ते हैं, वो इमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है। अब इसको आप FMCG से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि FMCG क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं। सो इसी तरह से आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन आप सेम काउंट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इनको ख़त्म किया जाता है, राइट। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स की। अब तक हमने कंज्यूमर गुड्स की बात करी थी, तो इंडस्ट्रियल का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो वाले गुड जो बेसिकली दोबारा से प्रोसेस होते हैं।
और कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड योर इंडस्ट्रियल गुड्स। सो इनमें जो अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज है। सो अगर मैं पहली बात करूँ तो दैट इज़ मटेरियल एंड पार्ट्स। सो बहुत बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल और पार्ट्स जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको बनाने में मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड योर मटेरियल एंड पार्ट्स वाले गुड्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। सो ये वो वाले गुड्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को, यानी एक मटेरियल को, रॉ मटेरियल को ख़रीद के उसको प्रोसेस करवाना, उस पूरे काम में हेल्प करता है। जैसे कि आपकी ऑफिस की सारी एक्सेसरीज़, लाइक आपकी लाइटिंग हो गई, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपकी मशीनरीज हो गई। सो दीज आर योर, ताकि आपका जो प्रोसेस है ना प्रोडक्शन का, वो बहुत ही स्मूथ हो जाए और आपको ईजी हो जाए बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करना। देन उसका क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूँ तो दूसरा आता है सप्लाईज। सप्लाईज वो वाले काम होते हैं जो फिनिश गुड में आपके यूज़ नहीं होते, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी वो पूरी की पूरी करवाते हैं। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल सर्विसेज। सर्विसेज वही है, बेसिकली आपको स्मूथली काम कराना है तो कुछ सर्विसेज आपको ज़रूरत पड़ेगी ही इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि आपकी जो मशीनरीज़ है जिससे आप कटिंग कर रहे हैं आयरन्स की या किसी रॉ मटेरियल की, तो उसके मेंटेनेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसके लिए एक डिफरेंट इंजीनियर को कॉल आउट करेंगे। सो वो जो इंजीनियर आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो बेसिकली ही इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, उसको रिपेयर कर रहा है। सो दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल सर्विसेज। ऑल राइट, सो आई थिंक दैट इज़ इनफ अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर यूनिट 2 का सेशन 1। प्लीज़ चेकआउट करो अपना सेशन 2 और प्लीज़ अपना काम जो है आप कंप्लीट करके रखें। थैंक यू सो मच।